नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या विश्वास में, फेथ में इतनी ताकत हो सकती है कि वो प्रकृति के नियमों को ही बदल दे? आज हम एक ऐसी ही लोक कथा की गहराइयों में उतरेंगे जो एक भयंकर तूफान के बीच आस्था और चमत्कार की कहानी कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के इन बहुत ही सरल लेकिन गहरे शब्दों से। यह सिर्फ कोई नसीहत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विश्वास था जो आगे जाकर सच में एक जान बचाने वाला था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, रामू से। एक छोटे से गांव का एक बहुत ही आम सा लड़का, जिसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। लेकिन पता है, यही सादगी उसे उस गहरी आस्था से जोड़ती है जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। देखिए, रामू की गरीबी उसके विश्वास के बीच कभी नहीं आई। भले ही घर में खाने को कम हो, पर उसकी जो सबसे बड़ी दौलत थी ना, वो था उसका अटूट विश्वास। रूटीन भी बड़ा सिंपल था, रोज सुबह मंदिर जाना और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। रामू का जो शांत रूटीन था, उस पर एक खतरा मंडराने लगता है। अचानक से हवाएं रुक जाती हैं और आसमान का रंग एकदम से बदल जाता है। ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा था, ये तो रामू के फेथ का, उसके विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। प्रकृति का जो भयंकर रूप था वो रामू के सामने खड़ा था। बिजलियां कड़क रही थीं, बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ रहे थे, और अंधेरा अंधेरा इतना घना था जैसे उसने घर का रास्ता ही निगल लिया हो। उस वक्त वो बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल बेबस। अक्सर ऐसा होता है ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब डर हम पर हावी हो जाता है, तब हमें वही याद आता है जो दिल के सबसे करीब हो। रामू ने भी बिल्कुल वही किया जो उसकी माँ ने सिखाया था। उसने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी आस्था के साथ संकट मोचन को पुकारा। ये कहानी का सबसे टेंस मोमेंट है। जिंदगी और मौत के बीच ना बस कुछ पलों का फासला रह गया था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक बड़ा सा पेड़ सीधा उसी की तरफ गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब सब खत्म। और फिर वही होता है जिसे चमत्कार कहते हैं। जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो सच हो गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति के सारे नियम, सारे रूल्स एक पल के लिए रुक गए हों। मौत बनकर जो पेड़ गिर रहा था वो हवा में एकदम मिस्टीरियसली रुक जाता है। बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। उस डरावने पल में रामू को एक दिव्य दर्शन होता है। उसको समझ आ जाता है कि उसकी पुकार सुन ली गई है। दूर एक पहाड़ी पर उसे एक विशाल छाया दिखती है, हाथ में गदा लिए। ये कोई आम परछाई नहीं थी, ये उसके रक्षक थे जो उसकी मदद के लिए आए थे। और वो जो दिव्य आकृति थी ना, उसमें ताकत के साथ साथ दया भी थी। आंखों में एक अलग ही तेज था, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरी करुणा थी। ये इस बात का सबूत था कि असली शक्ति हमेशा बचाती है, तोड़ती नहीं। और उस डिवाइन प्रेजेंस का असर फौरन हुआ। जैसे ही रामू के रक्षक वहां आए, मानो कुदरत का गुस्सा ही शांत हो गया। तूफान रुक गया, हवाएं थम गईं और खतरा पूरी तरह से टल गया। उसके विश्वास ने, उसकी फेथ ने उसे बचा लिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल तो उठता है, क्या रामू ने जो भी देखा वो सिर्फ उसके डरे हुए मन की एक कल्पना थी, एक इल्यूजन, या फिर बस एक कोइंसिडेंस? लेकिन ठहरिए, कहानी का सबसे बड़ा सबूत तो अभी आना बाकी है। तो अब कहानी रामू के पर्सनल एक्सपीरियंस से निकलकर एक पब्लिक जगह पर आती है, यानी कि गांव के मंदिर में। और यहाँ एक और किरदार है, मंदिर के पुजारी, जो इस पूरी मिस्ट्री की आखिरी कड़ी को जोड़ेंगे। और ये है वो निर्णायक प्रमाण। पुजारी ने कुछ ऐसा बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, पिछली रात हनुमान जी की मूर्ति पर मिट्टी और पत्ते लगे हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो खुद बाहर गए हों। और रामू के लिए बस यही वो पल था जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। उसका विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। उसे एहसास हुआ कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो अपने भक्तों को बचाने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये जो चमत्कार हुआ, ये सिर्फ रामू तक नहीं रुका, ये पूरे गांव के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए विश्वास का एक नया सिंबल बन गया। लोगों की आस्था और भी गहरी हो गई और उनकी प्रार्थनाओं में एक नई जान आ गई।
तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हालात बिल्कुल खराब हों, जब हमें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो कौन सी शक्ति है जो हमें अंदर से हिम्मत देती है? क्या आस्था यानी विश्वास सिर्फ एक फीलिंग है, या फिर एक ऐसी ताकत जो हकीकत को भी बदल सकती है?